हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर टीएस क्लेयर, चेयरमैन है पीएसआरआई दिल्ली के, और डॉक्टर रोमिल टिक्कू, इंटरनल मेडिसिन मैक्स अस्पताल। मैं डॉक्टर आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर टीएस क्लेयर, अभी हमने हेल्थ बुलेटिन सुना, अभी तक हम बड़ी उम्मीदों में थे कि प्लाज्मा थेरेपी जो है वो सक्सेसफुल हो रही है और बहुत से पेशेंट्स ऐसे ठीक भी हुए। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था, लेकिन अब हेल्थ बुलेटिन में कहा जा रहा है कि ये कोई सिद्ध प्रयोग नहीं है। चिंता बढ़ रही है ये सुनकर, क्या मायने निकाले हम इसके? देखिए, ऐसे है जो प्लाज्मा थेरेपी वाली बात थी वो एक कॉमन लॉजिकल थिंकिंग है डॉक्टरों की, क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास प्लाज्मा हो जिसमें एंटीबॉडीज हों तो वो संभव है कि वो पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन जैसे आपने खुद ही कहा कि उसकी कोई अभी ट्रायल नहीं हुई, उसका कोई अभी साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास नहीं है। जो भी न्यूज़पेपर में खबरें आई, जैसे अरविंद साहब ने भी कहा, वो एक दो केस अगर ठीक हो गए या बहुत लिमिटेड नंबर केस ठीक हो गए, और ये कहना कि ये थेरेपी इफेक्टिव है वो अभी मैं समझता हूं कि प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि ये हमें पता है कि बहुत सारे पेशेंट ठीक हो जाएंगे चाहे उनको प्लाज्मा थेरेपी दें चाहे ना दें। सो जब तक हमारे पास प्रॉपर ट्रायल नहीं है, जिसको कि हम रेंडमाइज ट्रायल कहते हैं, जिसमें कि हम कुछ पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं कुछ को नहीं देते और फिर कंपैरिजन करते हैं, उनकी पी वैल्यू निकालते हैं, तो ये आई थिंक उसके लिए अभी ट्रायल शुरू होने वाली हैं। हाँ, आईसीएमआर ने उसके लिए पॉजिटिव नोट दे दी है, लेकिन हमें उसके लिए इंतजार करना होगा। एट दिस स्टेज ये कहना कि प्लाज्मा थेरेपी इफेक्टिव है बिल्कुल प्रीमेच्योर होगा। ठीक है डॉक्टर रोमिल टिक्कू, आज हेल्थ बुलेटिन में कुछ अलग ही सामने निकल कर आया और साफ साफ कहना है एमएचए की तरफ से, आईसीएमआर की तरफ से, कि प्लाज्मा थेरेपी पर प्रयोग करना भी गलत है। तो क्या अस्पतालों को इमीडिएटली रोक लगा देनी चाहिए जो हम प्लाज्मा थेरेपी करने की बात कुछ डॉक्टर्स, कुछ अस्पतालों की तरफ से दावा किया जा रहा है? देखिए, ऐसे अप्रूव्ड थेरेपी तो नहीं है, तो रोक लगाना तो अलग बात है, पर जो आईसीएमआर ने ट्रायल्स इनिशिएट किए हॉस्पिटल्स में, उसके अंडर तो हम दे ही सकते हैं, और ये हर किसी को नहीं दिया जा रहा है। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट उनके लिए नहीं है जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं। ये सीवियर केसेस में ऑफ लेबल कंपैशनेट यूज हो रही है अभी, यानी बहुत क्रिटिकल केसेस है, हमारे पास कोई और उपचार नहीं है, इसलिए हम उस टाइम पे वो दे देते हैं फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेके। बट जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, लार्ज ट्रायल्स अभी है नहीं, कंट्रोल ट्रायल्स नहीं है, जितना भी डेटा है एनेक्डोटल है, जिसका मतलब यह है कि छोटी ट्रायल्स हैं। शेंजन चाइना में 5 लोगों को दिया गया, वो बेटर हो गए, 5 वेंटिलेटर पे थे। ऐसी छोटी छोटी काफी ट्रायल्स हैं जिसमें है, काफी प्रॉमिसिंग है ये अभी तक, बट ये नहीं कह सकते कि ये अप्रूव्ड थेरेपी है, क्योंकि अभी ट्रायल्स कंप्लीट हुई नहीं है, और क्योंकि सारी दुनिया में जो भी ट्रीटमेंट है, वो एंटी रेट्रोवायरल एचआईवी की दवाइयां हो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या प्लाज्मा थेरेपी हो, इसको लेके ट्रायल्स चल रही है। कंक्लूड कोई ट्रायल नहीं हुई है, तो अप्रूव्ड दवाई कोई है ही नहीं। बट ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज ही नहीं करें, ट्रायल्स में तो यूज कर सकते हैं, बट हाँ, हर दूसरे पेशेंट में नहीं यूज हो सकता, और माइल्ड केसेस के लिए नहीं है। इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ही लास्ट स्टेज में जब बहुत ही क्रिटिकल हो तब भी देना शायद फायदा नहीं होगा, और बहुत पहले भी देना। तो मॉडरेट टू सीवियर केसेस में टाइमली अगर दे दें तो ऐसा देखा गया है कि उनकी कंडीशन इंप्रूव होती है। ये प्रूव करना मुश्किल है कि बाकी ट्रीटमेंट से भी वो ठीक हुए हैं कि सिर्फ प्लाज्मा थेरेपी से, बट अभी तक जो डेटा है, लिमिटेड डेटा है, उससे लग रहा है काफी प्रॉमिसिंग है, और होपफुल हैं हम कि आगे जब ट्रायल्स कंक्लूड होंगी और उसका नतीजा आएगा तो हो सकता है ये एक अच्छी चीज हो देने के लिए, ट्रीटमेंट हो देने के लिए। हाँ, इसका मतलब डॉक्टर रोमिल, जो मैं आपकी बात से अर्थ निकाल पा रही हूँ, या डॉक्टर टीएस क्लेयर ने कहा कि ये पेशेंट टू पेशेंट भी डिपेंड करेगा कि किसके ऊपर प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल होती है और किसके ऊपर नहीं। डॉक्टर टीएस क्लेयर, आज मैं अब संविधान की शपथ में जो सवाल हम उठा रहे हैं, और सवाल ये कि तमाम इतने मेजर्स लेने के बाद ऑलमोस्ट 40 दिन का लॉकडाउन की भी घोषणा हुई, सक्सेसफुली चल भी रहा है, ये मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या वजह आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि मैं ये कहूंगा कि ये बात नहीं है कि हमारा लॉकडाउन जो है इफेक्टिव नहीं है। मैं तो बल्कि ऑप्टिमिस्टिक हूं, इन दी सेंस जो हमें प्रीएम्प्टिव एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने इंडिया में, तो उसकी वजह से हमारे केसेस, अगर टोटल नंबर ऑफ केसेस ले लिए जाएं, बहुत कम हुए हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो एक्चुअली
मेरा ख्याल तो ये है, जैसे मेरे दोस्त हैं यूएसए में हैं, इंग्लैंड में हैं, वो इंडिया की प्रेज करते हैं कि भाई इंडिया ने बहुत अच्छा किया है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि अभी हमारी टेस्टिंग कम है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि दो चीजें क्लियर हैं। एक तो ये है कि हमारी टोटल मोर्टेलिटी है, जैसे 850 या 900 के करीब पेशेंट की डेथ हुई है, दैट इज नंबर वन। नंबर टू, ये भी हमें पता है कि बहुत सारे पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट में नहीं हैं। अगर जो सिक पेशेंट हैं, देखो 3 से लेकर 4% पेशेंट जो हैं वो पेशेंट हैं जो कि क्रिटिकल होते हैं इसमें। तो इंडिया में सारे हॉस्पिटलों का अगर इंफॉर्मेशन ले ली जाए तो हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा इंटेंसिव केयर पेशेंट कोविड के नहीं हैं। तो मेरा ख्याल में तो ये पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि ये नहीं कि हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि फ्लैटनिंग और ही कर्व हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लियर है, जो डबलिंग टाइम है वो कम होता जा रहा है। डबलिंग टाइम मतलब नंबर ऑफ केसेस जैसे डबल होते हैं तो कम होता जा रहा है। लेकिन ये असली चीज हमारे सामने जब भी आएगी, जब हम लॉकडाउन इसको खत्म करेंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टेस्ट होगा, हमारा परीक्षा होगी कि हम कहां पहुंचे हैं उस चीज। डॉक्टर रोमिल, जैसा कि एक बड़ा पॉइंट डॉक्टर क्लेयर ने उठाया, बड़ा पॉइंट ये उठाया कि भाई एक तो टेस्टिंग कम है, और अगर हम अब लॉकडाउन को इस स्थिति में खोल देते हैं तो ये मामले अचानक ड्रेस्टिकली बढ़ भी सकते हैं और देशों की तुलना में हम बहुत अच्छी स्थिति में। मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक है, लॉकडाउन के चलते हमारे केसेस कंट्रोल है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? अर्थव्यवस्था तो चौपट हो जाएगी, और कितने दिन सरकार खिला सकती है बिठा के? देखिए, कंटेनमेंट जोन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब दिल्ली में ही देखिए 99 हॉटस्पॉट्स हैं, या पूरे इंडिया में देखिए आप कितने हॉटस्पॉट्स हैं। अगर आप स्पेसिफिक सिटीज देखे, बॉम्बे देखे, दिल्ली देखे, पूना देखे, इंदौर देखे, या जयपुर देखे, या अहमदाबाद, तो 50-60% केसेस तो इन्हीं शहरों में। अब आप यहाँ पर अगर खोल दोगे लॉकडाउन तो वो तो फिर बढ़ेगा रिस्क। तो एक भी केस अगर निकल गया बाहर, वो तो बढ़ाता रहेगा। तो ये इससे बाहर निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। देखिए, लॉकडाउन की अपनी लिमिटेशन है, मैं मानता हूँ। फ्लैटन कर्व करने के लिए रैंप अप करो अपनी फैसिलिटीज, मगर इन हॉटस्पॉट्स में तो रियायत नहीं दी जाएगी। अगर देनी भी नहीं चाहिए मेरी नजर में, 1 महीने तक, कम से कम मई के महीने में हमें सतर्क रहना होगा। इसके अलावा देखिए, सिर्फ लॉकडाउन की बात नहीं है, बात यह है कि आप सर्वेलेंस बढ़ाइए, अपनी टीम्स बढ़ाइए, हजारों 10-15 हजार लोगों की टीम्स बढ़ाइए जो घरों घरों जाके सर्वेलेंस करेगी, टेस्टिंग करेगी, आइसोलेशन करेगी, ट्रेस करेगी कॉन्टैक्ट्स को। एग्रेसिवली करना होगा ये। अगर आप जहांगीरपुरी में देखें, दिल्ली में, तो देखिए आप 2 हॉस्पिटल्स में हेल्थ केयर वर्कर्स कितने इन्फेक्ट हो गए। यहाँ पर ना वो फॉलो कर रहे हैं नियम लॉकडाउन के, और कितने लोग बाहर आ रहे हैं और कितने लोग इन्फेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं मानता हूं कि वहां मुश्किल है सोशल डिस्टेंसिंग करना, क्योंकि छोटे छोटे घर हैं, वॉशरूम शेयर कर रहे हैं काफी लोग, पर ऐसे सेंटर्स में हमें टीम्स बनानी होगी एग्रेसिवली। आज की डेट में अगर फैल रहा है तो इन्हीं चीजों के कारण फैल रहा है। बॉम्बे में देखो, धारावी में, या जहांगीरपुरी देखो दिल्ली में। तो ये इन पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। डॉक्टर क्लेयर, हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम कोशिश में है कि 1 लाख टेस्ट रोजाना हो। तो ये मान के अब हम चलें कि अगर 1 लाख टेस्ट रोजाना होंगे तो ये संख्या अचानक बहुत तेजी से बढ़ेगी, और जो हम कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि कंट्रोल हो रहा है, वो सिचुएशन कुछ दिनों के लिए बिगड़ेगी। देखिए, नंबर्स में तो वो सिचुएशन बिगड़ेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि ज्यादा केसेस डायग्नोसिस होंगे। जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतना हमें ज्यादा रियलिटी पता चलेगी। और वो जो जितने भी जो हेल्थ मिनिस्टर साहब ने कहा है, वो मेरा ख्याल एक अच्छा सर्वेलेंस का पॉइंट है। और जितने भी ज्यादा टेस्ट करेंगे उतनी हमें ज्यादा अच्छी रियलिटी हमारे सामने आएगी। लेकिन फिर मैं वही बात कहता हूं कि आई थिंक वी आर स्टिल लकी कि नंबर ऑफ सीरियस पेशेंट्स, नंबर ऑफ मोर्टेलिटी हमारी लिमिटेड है। और वो उसका मैं श्रेय देता हूं कि लॉकडाउन या जो भी प्रिएम्प्टिव एक्शन लिए हैं वो अच्छा है। पर लेकिन वो हमें जो हॉट एरियाज हैं फॉर एग्जांपल, उनमें हमें कंटिन्यू उनमें अभी छूट नहीं देनी है। डॉक्टर रोमिल टिक्कू, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि तमाम प्रिकॉशंस लिए गए। मेरा वही पहला सवाल, लॉकडाउन का ईमानदारी से पालन भी किया गया, क्या वजह है कि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं? क्या कुछ लोगों की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार, या टेस्टिंग की कमी?
कुछ हद तक लापरवाही और कुछ हद तक बीमारी ही ऐसी है। अब आप देखिए एसिम्टोमेटिक केसेस कितने हैं महाराष्ट्र में या दिल्ली में, 70% ये लोग बोल रहे हैं एसिम्टोमेटिक, यानी उन्हें लक्षण ही नहीं है बीमारी के। और कोविड हॉस्पिटल से ज्यादा तो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स में निकल रहे हैं ऐसे केसेस। तो ये जो विदाउट सिम्टम्स वाले पेशेंट्स ये घूम रहे होंगे, हर जगह फैला रहे होंगे, तो इसलिए हमें सतर्क रहना, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। इसलिए टेस्टिंग जो हम बोल रहे हैं बढ़ाइए, इसलिए बोल रहे हैं। अभी तो किट्स हमारे पास ठीक है कम है, आगे हमारे पास ज्यादा किट्स होंगे, अब इंडिया में भी बन रही है किट्स, तो हमें सबके टेस्ट करना, जितना हम पूरे इंडिया का तो नहीं कर सकते पर जितना कर सकते उतना तो करना ही चाहिए टेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं एसिम्टोमेटिक केसेस जो हैं ये बाहर निकल के फैला रहे हैं केसेस को। और उसके अलावा हाँ लापरवाही भी है, हमें फॉलो करने हैं नियम, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए। अभी भी मैं देखता हूँ बाहर लोग मास्क लगा के नहीं होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, पर ये चीजें तो हैं इंपॉर्टेंट। टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट, बट हम 30-35 हजार टेस्ट कर रहे हैं और आगे मतलब जाके 1 लाख जितनी टेस्ट भी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करे, उससे ज्यादा जिम्मेदारी देश के नागरिकों के ऊपर है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से बाहर निकले तो मास्क लगाएं, एक उचित दूरी जरूर बना के रखें अगर कोरोना को हराना है। आप दोनों ही डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की।